एक महीने के अंदर दो संदिग्ध परिस्थितियों मौत से क्षेत्र मचा हड़कंप। हंडिया पुलिस की मिली भगत से विधायक हंडिया को बचाने का आरोप। नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप सबको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के हंडिया थाना क्षेत्र के बनपुरवा सरायपीथा गांव में, जहां एक महीने के अंदर दो सगे भाइयों का शव रस्सी के सहारे लटकता हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि स्वर्गीय इंद्रजीत के 3 लड़के हैं। गुरुवार को दूसरे नंबर का लड़का सुनील 35 वर्ष का शव मकान के ही एक खुले कमरे में साड़ी के सहारे झूलता मिला। तीसरे नंबर का लड़का संतोष कुमार 28 10 जून की रात घर के बाहर एक पेड़ के रस्सी के सहारे झूलता हुआ शव मिला था। ये दोनों घटनाएं एक महीने के अंदर होने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पिता इंद्रजीत का शव 15 वर्ष पहले कुएं में मिला था। पुलिस प्रशासन मौके पर है। परिवारीजन और गांव वाले उच्चाधिकारियों को मौके पर बुलवाने की मांग पर अड़े हैं। इसी वजह से शव अभी तक नहीं उतारा गया है और नहीं पंचनामा हुआ है। आइए सीधे आप सबको ले चलते हैं मौके पर जहां घटना घटी है। नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब हंडिया थाना क्षेत्र के बनपुरवा सरायपीथा गांव में हैं, जहां अभी पिछली बार लगभग 10 जून की रात एक परिवार के लोग, एक व्यक्ति ने, उसकी नई शादी हुई थी, फांसी मतलब सुसाइड कहा जाए या कहीं हत्या की जाए, वो मामला उलझा ही हुआ है। तब तक उसके बड़े भाई ने भी आज रात को फांसी लगा करके, कल ये फांसी लगा लिया गया या सुसाइड किया गया या हत्या है, ये कहना मुश्किल है, पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन अब इस समय सवाल ये है कि मामला सीधे संदिग्ध अवस्था में आ चुका है। इस परिवार ने तीन व्यक्तियों को खोया है। पहले मृतक के पिता का लाश कुएं में मिलना, इसके बाद फिर कुछ दिन पहले ही मात्र उसके एक भाई का जो है 7 जून को शादी था, 10 जून को उसका लाश पेड़ में लटकता हुआ मिला। और आज बीती रात जो ये रात थी, बृहस्पति गुरुवार की रात, और इसमें उसके एक भाई ने फिर से कमरे में उसका लटकता हुआ लाश मिला है। तो निश्चित ही भूमिका बहुत ही संदिग्ध है और इस मामले में यहाँ के लोग काफ़ी उत्तेजित हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई डीएम और कमिश्नर को बुलाया जाए, क्योंकि उस बार जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो फिर यहाँ के लोग लगातार जो है ये डीएम और कमिश्नर की मांग कर रहे हैं कि डीएम और कमिश्नर आएँ और इस मामले को, वो मामले का भाई उजागर हो, इस मामले को बता दें। क्योंकि इंद्रजीत जो है इस गांव के निवासी है, बनपुरवा सरायपीथा के, इनकी मृत्यु लगभग 7-8-10 साल 12 साल पहले कुएं में मिली थी इनकी लाश। इसके बाद इनके एक लड़के हैं जो तीसरे नंबर के लड़के थे, संतोष कुमार, जिनकी शादी 7 जून को हुई थी और 10 जून की रात को उनका लाश यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर खेत में एक पेड़ था, वहाँ लटकता हुआ मिला। और ये उनसे बड़े भाई हैं सुनील कुमार, जो आज रात को, गुरुवार की रात को घर में ही इनको लटकती हुई लाश मिली और इनका उम्र लगभग 38 साल है। तो निश्चित तौर से ये इस परिवार में, एक ही परिवार में लगभग तीन लोग का इसी तरह से मरना तो निश्चित ही एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और कुल मिलाकर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि पुलिस की पिछली कार्रवाई से यहाँ के लोग नहीं संतुष्ट हैं, न ही परिवार के लोग संतुष्ट हैं, न तो अगल बगल के लोग ही संतुष्ट हैं। सब अडिग हैं कि जब तक डीएम और कमिश्नर नहीं आ जाते हैं तब तक लाश यहाँ से नहीं जाएगी, इस तरह की बात कर रहे हैं। और आइए हम इस बारे में कुछ लोगों से बात भी करते हैं और उनके परिजनों से भी बातचीत करते हैं। इस समय परिवारीजन के पास खड़े हैं, उनकी माता जी हैं, मृतक की माता जी हैं लालती देवी। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है और क्या चाहती है। लालती देवी, क्या नाम है आपका? लालती देवी। पिछली बार आपके लड़के की इसी तरह घटना हुई थी, आपके पति के साथ भी हुआ है। हमारे पति के साथ। तो पिछली बार जो घटना हुई थी उस पे आप लोग संतुष्ट थे पुलिस कार्रवाई से? नहीं साहब, कुछ सुनाए नहीं भाई, मनमानी पुलिस ने कार्रवाई किया है। तो ये जो घटना हुई है ये भी संदिग्ध स्थिति में है, ऐसा नहीं लग रहा है, जो भी है कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन मामला संदिग्ध है, जांच का विषय है पुलिस का। तो क्या उम्मीद है हंडिया पुलिस सही कार्रवाई करेगी? नहीं करेगा साहब, नहीं करेगा साहब। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सीआई में जांच करे साहब, हमारे सीआई जांच करे। हाकिम लाज में बात चलता खेती के, खेती बाप हमारे हाकिम लाल ने कहा, जैसे कि पूछने में बताया विधायक ने कि हम 5 बिस्सा जमीन रजिस्ट्री कराए हैं वहाँ। तो हालांकि पूछा गया कि उस शेयर कितना था, नहीं बता पाए। तो क्या आप लोग का विधायक के ऊपर भी संदिग्धता है? हाकिम लाल कहते हैं चमाए जौन बर हराम जद्दी दुआरे बस गोली मार दी भाई।
विधायक जी कहें यहाँ तो ये स्थिति है, ये स्थिति है। ये हंडिया विधायक के ऊपर आरोप लग रहा है, उस बार भी लगा था, लेकिन जो भी है स्थिति जैसी भी है, स्थिति भयावह है। जांच विषय पुलिस की है, पुलिस अगर जांच सही से कर जाएगी, निश्चित अगर पिछली बार भी हुई होती तो ये स्थिति हो सकता है बच जाता। और यहाँ भी मामला पुलिस की है, पुलिस अगर सही से जांच करेगी तो निश्चित है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ कुछ लोग और भी हैं, आप लोग बताइए क्या चाहते हैं कि अभी ये लाश कैसे उतरेगी? हम ये चाहते हैं जिला अधिकारी जी आए और हंडिया विधायक को गिरफ्तार करें और उसकी जांच करें, उनके निगरानी में। अरे हंडिया विधायक के ऊपर पिछली बार भी आप लोगों ने कोई तहरीर नहीं दी है, कोई चीज नहीं की है, तो फिर डायरेक्टली कार्रवाई नहीं होती है। अब इसमें क्या चाहते हैं आप लोग की? चाहते हैं जिला अधिकारी जी आए, वो अपने निगरानी में इसका निरीक्षण कराएं और जो भी दूध का दूध है पानी पानी उसको अलग करें। और हंडिया विधायक ने इस केस को डाइवर्ट कराया। तीन चर्चा ऐसे नहीं बोला जाता है, इधर आके बोलिए ना, आप पकड़िए मत। क्या कहना चाहते हैं? हंडिया विधायक ने इस केस को डाइवर्ट कराने के लिए अपने बंदे भेजे मेन घटनास्थल जो पुराना मैटर हुआ था इनके, वहाँ पे उन्होंने केस इनके पड़ोसी पे डलवाया ताकि इनका पड़ोसी फंसे इनका। क्योंकि भाई देखिए हर पड़ोसी में थोड़ा तो मामला होता है हर किसी से। अब पड़ोसी इतना निर्दयी नहीं है किसी आकर मर्डर कर देगा जी। अब बहु बड़े माफिया नहीं है, न इनके पास ड्रग तस्करी करते हैं ना गांजा बेचते हैं। गरीब आदमी बेचारा, एक दलित कास्ट का आदमी, अगर कोई यहाँ पे प्रशासन खुद इनके पर दबाव डलवा करके कि अगर तुम यहाँ पे साइन नहीं करती हो ये तुमको भी जेल भेजेंगे। ये कंडीशन है कि आरोप है कि हंडिया पुलिस ने जबरदस्ती लिखा पढ़ी करवाई कि ऐसा हिसाब लिखिए, ऐसा दस्तखत करिए, नहीं जेल भेजेंगे। ये कंडीशन है फिलहाल। लेकिन चलिए, ये जांच का विषय है, हो सकता है उच्चाधिकारी मौके पे आए और ये विषय हो। पिछली बार 10 जून की रात को आपके यहाँ ये लड़के ने सुसाइड किया था या मर्डर हुआ था, जो भी हुआ था, आप लोग भी उस पर कार्रवाई हुई, जो कार्रवाई हुई आप उससे संतुष्ट थे? सर हमने अंदर बैठे तो हमको कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या कार्रवाई हो, का हमको पुलिस वाले पकड़ लिए, 4 दिन अंदर बैठाए थे, तब फिर शाम को चौथे दिन हमको छोड़े सर। और आज की रात जो बीती रात है उसमें ये संतोष सुनील कुमार जो है अब ये लटकते हुए मिले हैं। नीचे तख्ता है, ताकत है, चौकी है, पैर चौकी पर लगा हुआ है और जो फंदा है वो भी पूरा ढीला है, तो ऐसे में संदिग्धता बनता है। तो ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे हम भी अब बगल में है सर, यहाँ कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं है, कोई पता नहीं चला, और उसकी औरत बाहर लेटी बच्चा पाई पर, हम लोग इस बगल साइड में। अरे आप कहना क्या चाहते हैं, इसमें चाहते क्या है आप? इसमें सर इसको सत्यता जो में निगरानी होना चाहिए सर, इसका हाँ न्याय होना चाहिए। सक्षम अधिकारी, पिछली बार हंडिया पुलिस का न्याय किया था? नहीं सर, एकदम कैरियल नया नहीं हुआ था। तो आप लोग क्या चाहते हैं? इस सर डीएम और ये एसपी सब आए के न्याय दे, सक्षम अधिकारी। ठीक है। हाँ। कि यही यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब दो घटनाएं जो हुई उसमें कोई भी न्याय नहीं मिला, जो भी पुलिस की कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट नहीं है ये मृतक के परिवारीजन। तो कुल मिलाकर के इस भी कार्रवाई को दबा दी जाएगी या इधर उधर कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उच्चाधिकारी जब तक नहीं आते हैं तब तक लाश को नहीं उतारा जाएगा या लाश को नहीं जाने दिया जाएगा। जो लाश कब्र घर में मिला है उसमें दरवाजा नहीं लगा है, खुला कमरा है। तो कुल मिलाकर ये संदिग्ध स्थिति है, जो स्थिति है वहाँ तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल मामला संदिग्ध लगता है। लेकिन सवाल ये जरूर खड़ा करता है कि आखिर एक ही परिवार का 3 लोग इस तरह से उनका मरना निश्चित ही सवालों का घेरा बनाता है। और इसीलिए पूरा ग्रामीण जन जितने ग्राम के हैं सब उत्तेजित हैं, रिश्तेदार लोग उत्तेजित हैं, परिवार के लोग उत्तेजित हैं। और ये घटना सीधे इशारा करता है विधायक हंडिया के ऊपर लगातार आरोप, पिछली बार भी लगा था विधायक हंडिया के ऊपर आरोप, लेकिन अभी किस वजह से वो बच्चे हैं, किस वजह FIR नहीं हुआ या तहरीर नहीं हुई या फिर पुलिस कार्रवाई नहीं की या बचाने के लिए मामले को उलट दिया गया। तो कुल मिलाकर के गरीब का मरना और गरीब लोगों को ही फंसा देना ये मामला और भी उलझा देता है। कहीं न कहीं इस मामले की सही से जांच हो ताकि कुल मिलाकर के जो दोषी हों वही ही पकड़े जाएं, वही ही जेल जाएं। ये सवाल उठता है और ये यहाँ के लोगों ने भी ये सवाल उठाया है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अब सवाल आ जाता है कि उच्चाधिकारी इसकी जांच कैसे कराएंगे और कैसे इस परिवार को न्याय देंगे। मनीष शुक्ला, हंडिया, विकास कुमार धनुपुर के साथ धीरेन्द्र पांडे, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, प्रयाग।